गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 1 में जो आपके क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए थे अति लघुत्रात्मक, वो हम इसमें और कर रहे हैं। तो लास्ट आपका जो क्वेश्चन था 13, वो 13 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी मीडियम में 8th क्वेश्चन है जो लास्ट था। व्यावसायिक जोखिम क्या होती है, क्या होता है और इसकी प्रकृति क्या है, यानी व्हाट इज बिजनेस रिस्क और व्हाट इज इट्स नेचर। तो व्हाट इज बिजनेस रिस्क का तो हम आंसर इसमें लिख रहे हैं कि व्यावसायिक जोखिम से आशय अपर्याप्त लाभ या फिर हानि होने की उस संभावना से है जो नियंत्रण से बाहर अनिश्चितताओं या आकस्मिक घटनाओं के कारण होती हैं। यानी जो भी पॉसिबिलिटी है, क्या है व्यावसायिक जोखिम, क्या है व्यावसायिक जोखिम का मतलब है या तो अपर्याप्त लाभ, कभी कम लाभ हो रहे हैं कभी ज्यादा लाभ हो रहे हैं, हर साल लाभ जो है वो घट रहे बढ़ रहे हैं, या फिर हानि होने की संभावनाओं की भविष्य में हानि हो सकती है। अब जैसे कि इस समय कोरोना के काल में जब अपने लॉकडाउन रहा अप्रैल से लेकर के जून तक, तो उस टाइम में सारी कंपनीज बंद रही, काम बंद रहा, प्रोडक्शन बंद रहा। तो ऐसी कंडीशन में उन 3 महीनों में कंपनीज को काफी लॉस हुआ, तो हानि होने की संभावना हो। तो ये संभावना कैसी होती है, नियंत्रण के बाहर होती है, कंट्रोल नहीं होता व्यवसाय का इसके ऊपर। और ये किस कारण से होती है, अनिश्चितता, क्योंकि भविष्य कभी भी निश्चित नहीं है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तो ये अनिश्चितता और आकस्मिक घटना, अचानक कोई घटना घट जाए और बिजनेस को लॉस हो जाए, इसके कारण ये होती है। तो ये जो अनिश्चितता के कारण हानि होने की संभावना होती है, लॉस होने की संभावना होती है, व्यवसाय को नुकसान होने की संभावना होती है, यही व्यावसायिक जोखिम कहलाती है। अब यहाँ पर इसमें कहा है इसकी प्रकृति क्या है, यानी इसका नेचर बताना है। तो नेचर में आपके बुक में पॉइंट नंबर 1 to 4 जो नाम दे रखे हैं वो इसमें लिखने हैं, यानी प्रकृति के 4 बिंदुओं के नाम आपको इसमें लिखने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके हिंदी मीडियम की बुक्स में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम की बुक में ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। तो ये इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको छोड़ा था, मैंने 6 से स्टार्ट किए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, लिस्ट एनी 5 मेजर कॉमर्शियल सिटीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत के कोई 5 प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम बताइए। तो प्राचीन भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम मैंने आपको नोट्स में भी भेजे हैं और बुक में भी दे रखे हैं। तो वो नाम आपको केवल इसमें नाम लिखने हैं। पाटलिपुत्र है, पेशावर है, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, ये प्राचीन भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। व्यापारिक केंद्र कौन से होते हैं, जिन केंद्रों से यानी जिन जगहों से बिजनेस किया जाता है मेन रूप से। तो हमारे जो प्राचीन भारत था उसमें ये 5 के अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसने 5 ही नाम पूछे हैं, इसलिए इसमें हमने 5 नाम लिख दिए। ये पांचों क्या थे, प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, यानी यहाँ से बिजनेस होता था। इसके बाद नेक्स्ट आपके इंग्लिश मीडियम का जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज हुंडी, यानी हुंडी क्या है। हिंदी मीडियम में ये नहीं दे रखा है, तो हुंडी क्या है। तो हुंडी का आंसर आपको लिखना है, हुंडी एक निश्चित अवधि के बाद, यानी एक प्रकार से अब जो आप अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं बिल रिसीवेबल या बिल पेबल, बीआर या बीपी, तो जिस तरह से बिल रिसीवेबल या बिल पेबल होते हैं कि आपने जब माल मंगाया तो आपने उसको बिल साइन करके दे दिया और आपने उसके ऊपर डेट डाल दी कि इसका पेमेंट जो है 15 दिन के बाद किया जाएगा। तो ये इस एक प्रकार का बिल ही होता था जो उस जमाने में चलता था, जिसको हुंडी के नाम से जाना जाता था। तो हुंडी एक निश्चित अवधि के बाद, यानी जो तारीख उसमें लिखी हुई है, जितना समय उसमें लिखा हुआ है, आदेशित व्यक्ति को जिसको पेमेंट करना है, आदेशित व्यक्ति कौन है, जिसको पेमेंट करना हो, दे बिना शर्त द्रव्य के भुगतान का आदेश अधिपत्र है। यानी हुंडी क्या है, एक निश्चित अवधि के बाद आदेशित व्यक्ति यानी जिसे पेमेंट करना है उसको दे बिना शर्त, कोई शर्त नहीं होती उसमें, जितना टाइम लिखा हुआ है उसके बाद आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। द्रव्य का मतलब है भुगतान आपके मुद्रा के रूप में, तो मुद्रा के रूप में आपको भुगतान का आदेश पत्र है एक प्रकार से हुंडी, जैसे कि आज हम बिल रिसीवेबल और बिल पेबल का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंग्लिश मीडियम का थर्ड क्वेश्चन था, लिस्ट द मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत से प्रमुख आयातों और निर्यातों को बताइए कि प्राचीन भारत में कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो आयात होती थी और कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो निर्यात होती थी। तो आपके इंग्लिश मीडियम में तो
आपके जो पेज नंबर 8 है उसके ऊपर हेडिंग दे रखा है मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। ये पूरा पैराग्राफ आपको इस आंसर में लिखना है, यानी जो जो चीजें भारत से एक्सपोर्ट होती थी उनका भी नाम दे रखा है और जो जो चीजें भारत में इंपोर्ट होती थी उनका भी नाम दे रखा है। तो इस हेडिंग के अंदर जो भी पैराग्राफ है, कंप्लीट पैराग्राफ पेज नंबर 8 पर जो दे रखा है वो आपको इसके आंसर में लिखना है। और यहाँ पर जो हिंदी मीडियम की बुक है उसमें आपको पेज नंबर 9 पर हेडिंग दे रखा है प्रमुख निर्यात और आयात। इसके नीचे जो पैराग्राफ दे रखा है कंप्लीट, उनमें निर्यात जो होते थे भारत से चीजें वो भी दे रखी हैं और भारत में कौन कौन सी चीजें आयात होती थी वो भी दे रखी हैं। तो कंप्लीट पेज नंबर 9 पर जो हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर जितना भी पैराग्राफ के रूप में आंसर दे रखा है वो पूरा का पूरा आंसर आपके इस क्वेश्चन के अंदर आएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन नंबर है 4 बुक का, व्हाट वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडी इन यूज बाय ट्रेडर्स इन एंशिएंट टाइम्स। यानी जो ये क्वेश्चन है ये भी हिंदी मीडियम में नहीं है। प्राचीन समय में प्रचलित, जो प्राचीन समय में हुंडियां थी उनके प्रमुख रूप जो व्यापारियों द्वारा यूज किए जाते थे, प्रयोग किए जाते थे, उनको बताना है। यानी उस समय में जैसे हम कहते हैं बिल रिसीवेबल और बिल पेबल भी कई तरह के होते हैं, तो उस तरीके से जो उस समय में हुंडियां थी वो कौन कौन से तरीके की हुंडियां थी, प्रकार बताने हैं हुंडियों के। तो इसमें इंग्लिश मीडियम में तो आपके पेज नंबर 5 पे एक चार्ट लिस्ट बनी हुई है, सारणी बनी हुई है। उस सारणी में सारी हुंडियां दे रखी है, कौन कौन सी टाइप की हुंडी थी और उसका मतलब क्या होता था, यानी उसका अर्थ क्या होता था, वो किस प्रकार से पेबल होती थी। ये जो लिस्ट बनी हुई है ये इसका पूरा आंसर आएगा। आपके हिंदी मीडियम में ये पेज नंबर 5 पे ही दे रखा है और सारणी बनी हुई है कंप्लीट, हुंडियों के नाम दे रखे हैं और हुंडियों का पेमेंट करने का तरीका दे रखा है, किसके नाम वो बनेगी, कैसे बनेगी, उसकी सारणी दे रखी है। तो इसमें भी आपको कंप्लीट सारणी बना करके ही आंसर देना है। तो ये हमारे लेसन नंबर 1 के इंग्लिश मीडियम में तो जो बचे हुए क्वेश्चंस थे 4 तक वो मैंने आपको करा दिए हैं। अभी भी आपके एक 5th क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको मैं अगले लेक्चर में ले लूंगी। और हिंदी मीडियम में 8 तक ही क्वेश्चन दे रखे थे, 9, 10, 11 और ये 12 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग मैंने इसमें दिए हैं और ये आपको क्वेश्चन भी उतारने हैं और इसके आंसर भी लिखने हैं। ये कंप्लीट लेसन नंबर 1 के मैंने आपको 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आ गए, एक और बचा हुआ है, 12 क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं आंसर सहित। और जितने भी क्वेश्चन के आंसर मैं लिखवा रही हूँ आपके इसमें, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में लेसन नंबर 1 डाल करके, अति लघु यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डाल करके आपको ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ताकि जब भी आपकी एग्जाम्स हो तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सको, याद कर सको। ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया है। इसके बाद आपके इंग्लिश मीडियम का एक क्वेश्चन नंबर 5 और बचा हुआ है वेरी शॉर्ट में, वो मैं आपको अगले लेक्चर में करवा दूंगी।